दिन तक तूने आंखें नहीं खोली। तो अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आंखें खोलते भी कैसे? जब मैं काबे के अंदर पैदा हुआ तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया होगा, अली तू काबे में आंखें खोलता तो पहली नजर तेरी काबे पे पड़ जाती, तो अगर काबे में खोलता तो काबा देखने मिलता। तो अली ने फिर अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह मैंने नहीं खोली। तो मेरे आका ने फरमाया होगा, अली अगर वहां नहीं खोली तो निकलते हुए बाहर खोल देने चाहिए था। तो अली ने अर्ज किया होगा, आका अगर मैं बाहर खोलता तो हदी में काबा नजर आता, मुझे मकाम इब्राहिम नजर आता, मिना और मुज़दलिफा नजर आता, मक्के की बुलंद बाला पहाड़ियां नजर आती। तो लेकिन मैंने उसके बावजूद भी आंखें नहीं खोली। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया होगा, ए अली ये तो बता, जब तू दुनिया में आ गया था और जब तूने आंखें नहीं खोली तो मैं तेरे घर गया, और घर जाने के बाद मैंने चची फातिमा बिन्ती असद से पूछ लिया, और चची बता जो नवमौलूद बच्चा है वो कहाँ है? बेटा नाबीना है, पूरे मक्के में शोर है, अबू तालिब का बेटा अंधा है। लेकिन अली जैसे ही तू मेरी गोद में आया था तो मेरी नजर तेरी तरफ, और तूने मेरी गोद में आते ही मुझे देख करके आंखें क्यों खोल दी थी? तो अली ने अर्ज किया था, आका मैंने इसलिए खोली, अगर काबे में खोलता तो काबे का पत्थर नजर आता, अगर बाहर खोलता हदी में काबा नजर आता, और आगे खोलता मकाम इब्राहिम नजर आता। मगर आका मुझे अली की तमन्ना थी, अली जब तू दुनिया में जाए आंखें खुले तो दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मौला अली, नारे हैदरी। अच्छा बताओ, बात अच्छी लग रही है आपको? सबको बढ़िया लग रही है? अच्छा ना भी लगेगी तो भी क्या, बल्कि मैं समझता हूँ जिसे अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता है वो अपने आप का और अपने ईमान का मुहासबा करे। हाँ। क्योंकि अली का जिक्र ही ऐसा है। मेरे आका ने फरमाया, अली तेरी जात से अपनों की भी पहचान होती है और बेगानों की भी पहचान होती है। फिर फरमाते मेरे आका के, ऐसा है अली, अगर तेरा नाम महफिल में लिया जाए तो जिन लोगों के चेहरे तेरे नाम पर खिल जाए तो समझो कि वो मुस्तफा का वफादार है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। जिसका दिल, जिसके चेहरे अली के नाम पे बिगड़े, तब उसको अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ईमान है कि रुखसत हो गया है। अली आ गए दुनिया में। अब यहाँ से मैं अर्ज करता चलूं, अली को हुजूर ने अपनी गोद लिया, अली मुस्तफा के घर पलते रहे, अली हुजूर के घर परवान चलते रहे। 18 साल या 19 साल मुख्तलिफ रिवायतें, अली जवान हो गए। अली क्या हो गए? अरे जल्दी बोलो यार, क्योंकि अभी इस टाइम पे तकरीर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डबल काम करना, तुमसे तुम्हें भी जगा के रखना है और अपने बातें भी तुम्हें सुनाना है। अली आ गए दुनिया में, और आ जाने के बाद में जब अली हुजूर के यहाँ परवरिश पाते रहे, 18 या 21 साल के हो गए, तो उसी पीरियड में मुस्तफा जाने रहमत की जो सबसे छोटी बेटी है, उस बेटी को पूरा जमाना मखदूम कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा जहरा के नाम से जानता है। ये भी हुजूर के घर में परवरिश पा रही है। एक दिन अली हुजूर की बारगाह में दबे अल्फाज में अर्ज करते हैं, सरकार की बारगाह में आके खड़े हो गए, बोलने की हिम्मत और सकत नहीं, कोशिश में है मगर बोला नहीं जाता। पैगंबर चेहरा देख के समझ गए कुछ सवाल है, अली अर्ज करने की कोशिश में है मगर बोला नहीं जाता। अर्ज करते हैं डरते डरते, आका मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मगर मेरी जबान साथ नहीं देती, अल्फाज मेरी जबान से अदा नहीं होते। आका, मेरे आका फरमाते क्या कहना चाहते हो?
अब अली दबे कुचले लहजे में अर्ज करते हैं, सरकार मैं आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता अपने लिए मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इतना सुनना था तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जा, अब ये बता तेरे पास में सामान क्या क्या है। अली अर्ज करते हैं, आका मेरे सामान के बारे में आप पूछते हैं, मुझ अली से ज्यादा तो मेरी माली हैसियत के बारे में आका आप जानते हैं मेरे पास क्या है। अलबत्ता सरकार ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जा। पैगंबर अली को बिठा के अंदर गए और अंदर तशरीफ ले जाने के बाद बेटी से पूछ लिया, ओ बेटी फातिमा ये बता, अल्लाह भी राजी है और अल्लाह का रसूल भी राजी है, अल्लाह ने तेरा निकाह अली के साथ में आसमानों पे कर दिया है और मैं चाहता हूँ तेरा निकाह मस्जिद नबवी में अली के साथ में कर दिया जाए। और फातिमा बिन्त फातिमा खामोश मुजस्समा बनी खड़ी है, लेकिन बोलने की शकत और हिम्मत नहीं, लेकिन वफादार बेटी की आंखों से आंसू निकले। पैगंबर ने उसको रजामंदी पर महमूल करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह पढ़ा दिया और निकाह पढ़ जाने के बाद में मेरे आका के यहाँ पर फातिमा रहती रही। उधर अली निकाह के बाद अपने घर चले गए। अली के कुछ दिनों के बाद में रुखसती का वक्त आ गया तो मुस्तफा जाने रहमत की एक दाईमा तारीख में और मिलती है। उस दाईमा को जमाना हजरत उम्मे ऐमन के नाम से याद किया करता है। उम्मे ऐमन को अली ने भेजा, मेरी तो हिम्मत नहीं फातिमा की रुखसती पर नबी से कुछ किया जाए, ऐसा करो तुम नबी की रजा हासिल कर लो, आका की मर्जी कब है कि फातिमा की रुखसती कब होगी, इतना सुनना था। फातिमा बिन्त फातिमा के लिए अब उम्मे ऐमन नबी के दरवाजे पर है, अर्ज करती है, बेटे मोहम्मद अब फातिमा का निकाह को एक जमाना हो गया, अब अली की भी तमन्ना है और मेरी भी मर्जी है, अब फातिमा की रुखसती कर दी जाए, फातिमा को अली के घर पहुंचा दिया जाए, फातिमा को अली के यहाँ पर पेश कर दिया जाए, अली के घर रुखसत कर दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐसा है अली से कह दो तैयार होके घर आ जाए। अब मेरे आका तैयारी की तमाम तैयारियां कर, मेरे आका रुखसती की तैयारियां कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात रोक कर अर्ज करता चलूं, सुनियो, आका कायनात की चहीती बीवी हम मुसलमानों की मां सैयदा खदीजा का इंतकाल हुआ था। उन्होंने आखिरी वक्त में मेरे आका से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से तो चाह रही हूँ लेकिन मेरे दिल में एक हसरतों का तूफान है और वो तूफान आका ये है कि जब मेरे इंतकाल हो जाए और मेरी बेटी फातिमा जवान हो तो इसकी शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है, ताकि मेरे पैगंबर मेरी बेटी जब मेरे मकान से रुखसत हो तो आका मेरी बेटी को माँ का एहसास ना हो। आका उस वक्त में आपको बाप का भी हक अदा करना है और बेटे माँ का भी हक अदा करना है। जब बेटी को माँ की जरूरत पेश आए तो आपको माँ बनकर खड़े होना है और जब बाप की याद आए आपको बाप का किरदार अदा करना है। आका उस बयान को, उस तमाम तर उस किए हुए वादे को निभाने के लिए पैगंबर ने तैयारियां कर दी। आका अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, लेकिन आओ अब हम अपने यहाँ का जायजा ले। हम भी अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं लेकिन रुखसती का अंदाज अलग होता है। हमारी बेटियां रुखसत होती है तो आतिशबाजी के साये में रुखसत होती है। हमारी बेटियां की जब रुखसती होती है तो इधर आतिशबाजी होती है, उधर भाई अलग गुलछर्रे उड़ा रहा है, उधर पैसों पे पैसा फेंका जा रहा है। लेकिन याद रखो, सुन लियो, आज मुस्तफा की बेटी की रुखसती हो रही है। वो बेटी अपने घर से, अपने बाप के घर से, अपने शोहर के घर जा रही है। जिस बेटी की शान ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी की शान ये है, जब मैदान महशर कायम हो जाएगा और मैदान महशर कायम होने के बाद जब मुनादी निदा करेगा, ओ महशर वालों अपनी नजरों को नीचा कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। हजरात वो बेटी जा रही है, अपने शौहर के घर जा रही है। सरकार साथ साथ चले और रुखसत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ओ बेटी याद रखना, तू मेरी नसीहत सुन ले। अर्ज करती है, बाबा बताइए तो सही। अब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी ऐसा है, जब तू शौहर के यहाँ जा ही रही है तो अब मेरी नसीहत सुन ले बेटी, अली से कभी किसी चीज का सवाल मत कर लेना, अली से कुछ मांगना नहीं, अगर लाकर रख दे तो ले लेना, लेकिन अली से कभी ताकत से ज्यादा बोझ मत तैयार करके रखना। ऐसा ना हो अली की कमाई कम हो, तेरी मांगे ज्यादा हो जाए, कहीं तेरी वजह से अली का दिल ना टूट जाए, कहीं तेरी वजह से अली के दिल को तकलीफ ना हो। ओ बेटी याद रखना, आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले। ये कौन अपनी बेटी को सबक पढ़ा कर भेज रहा है? ये कौन ये बातें बताकर भेज रहा है? ये वो बताकर भेज रहा है जिसकी जिंदगी
का एक एक लम्हा उम्मत के लिए नमूने अमल है। ये वो बोल रहा है जिसके लिए, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा पूरी उम्मत के लिए नमूने अमल है। आका फरमाते हैं, ओ बेटी सवाल मत करना। अब हमने फातिमा की जिंदगी का जायजा लिया तो फातिमा ने पूरी जिंदगी कई कई दिन पेट से पत्थर तो बांध लिए, लेकिन फातिमा ने कभी भी अली से सवाल नहीं किया था। दिल में ख्याल आता है सवाल करो, लेकिन फौरन इश्क कहने लगता है, बेटी फातिमा तू क्या सवाल करने वाली है? तूने अपने बाप से क्या वादा लिया था, उसी वादे के मुताबिक फातिमा ये अपनी जिंदगी गुजारती है। अब वही जिंदगी गुजारते हुए अब एक वो जमाना आ गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब वो बच्चा दुनिया में आया था, उस बच्चे को ज़माने ने इमाम हसन का नाम दिया। उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ, उस बच्चे को ज़माने ने इमाम हुसैन का नाम दिया। उसके बाद एक बच्ची ने और जन्म लिया था, जिस बच्ची को ज़माना मखदूम कायनात सैयदा तैयबा हजरत सैयदा ज़ैनब के नाम से जानता है। ये बच्चे जब पैदा हो गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी का घर है एक जन्नत निशा बन गया है। फरिश्ते उस घर में नाजिल हो रहे हैं, दस्तरखान उनके घर उतर रहे हैं। अब हसनैन करीमैन का बचपन है, अंदाजा लगाओ प्यारे। आज